नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी मतलब रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ, अजय भल्ला की कहानी है जब उसने कहा तुम बदल गए हो। बिल्कुल। ये कहानी अजय और सीता के रिश्ते के सफर को दिखाती है और खासकर उस एक पल को जब कोई कह देता है तुम बदल गए हो। हम्म। और ये सुनते कैसा लगता है ना। हाँ, तो आज हम इसी कहानी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि रिश्तों में ये बदलाव क्यों आते हैं, कैसे आते हैं और इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है। सही। तो कहानी शुरू होती है बैंगलोर से। एक आईटी ऑफिस कैफेटेरिया है। अच्छा। वहां अजय है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और उसे ना प्यार व्यार में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी पहले। फिर वो पहली बार सीता से मिलता है और बस जैसे ही उसने सीता को देखा, उसकी मुस्कान, आंखों की चमक, वो शांत सा आत्मविश्वास, तो मतलब वक्त रुक गया अजय के लिए। हाँ बिल्कुल, जैसे सब कुछ थम गया हो। उसके दोस्तों ने तो छेड़ना भी शुरू कर दिया, भाई ये तो पहली नजर का प्यार है। हाँ हाँ, क्लासिक। दोस्तों का काम ही यही होता है। पर यहाँ लेखक अजय भल्ला एक दिलचस्प बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जो पहली नजर का प्यार वाली फीलिंग है ना, हाँ। वो असल में प्यार नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? वो कहते हैं ये एक तरह का भ्रम है, मतलब मन की एक कल्पना जो किसी की सुंदरता पर अपने सपने थोप देती है। मतलब ये उम्मीद, थोड़ी केमिस्ट्री और बहुत सारी कल्पना का मिक्सचर है, सच्चाई नहीं। एग्जैक्टली। उनके अनुसार असली प्यार तो तब शुरू होता है जब ये शुरुआती चमक, ये वक्त का धोखा थोड़ा कम होता है और आप उस इंसान को, मतलब उसकी बाहरी चमक के पीछे देखना शुरू करते हैं, उसकी असलियत को। सही कहा। तो खैर कहानी आगे बढ़ती है। शुरुआत में अजय अपना सबसे अच्छा संस्करण, मतलब बेस्ट वर्जन पेश कर रहा है। हाँ, वो हनीमून पीरियड वाली बात। वही लगातार कॉफी ब्रेक्स, घंटों बातें, सरप्राइज लंच, छोटे छोटे गिफ्ट्स, गुड मॉर्निंग गुड नाइट मैसेज, मतलब पूरी फिल्मी कहानी। और सीता, जाहिर है वो तो बहुत खुश होगी। हाँ, बहुत खुश। उसे लगता था अजय कितना ध्यान रखने वाला, कितना मजेदार इंसान है। और देखिए, ये कोई दिखावा नहीं था अजय की तरफ से। नहीं, दिखावा नहीं कहेंगे, पर एक कोशिश जरूर थी इम्प्रेस करने की, कनेक्ट करने की। वो अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख रहा था। बिल्कुल। पर फिर जिंदगी होती है। हाँ, असलियत सामने आती है। वही हुआ। प्रोजेक्ट की डेडलाइन आ गई, फिर अजय की माँ की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई, उधर शादी की तारीख तय हो गई, मतलब प्रेशर बढ़ने लगा। जिम्मेदारियां। हाँ, और इसका असर दिखने लगा। अजय के टेक्स्ट मैसेज छोटे होने लगे, कॉफी ब्रेक मिस होने लगे, वो जो छोटी छोटी तारीफें करता था वो भूलने लगा। ओह, ये तो बदलाव की शुरुआत। और फिर एक शाम डिनर पर सीता ने बहुत धीरे से कहा, तुम बदल गए हो। और अजय का रिएक्शन? चौंक गया होगा। चौंक गया, एकदम सन्न रह गया। लेकिन वो कहता है कहीं अंदर ही अंदर वो जानता था कि ये जानबूझकर नहीं हुआ है, प्यार कम नहीं हुआ था। बस जिंदगी घटित हो रही थी। लाइफ वॉज हैपनिंग। हाँ, पर सीता के लिए उसके नजरिए से ये कैसा था? देखिए, सीता के लिए ये बदलाव बहुत असली था और दुख देने वाला भी। उसे जाहिर तौर पे निराशा महसूस हुई। निराशा क्यों? क्योंकि उसकी जो उम्मीदें थीं वो उस शुरुआती आदर्श अजय पर टिकी हुई थी। वो अजय जो हमेशा मजेदार था, हमेशा मौजूद था, हमेशा ध्यान रखता था। अच्छा, तो वो उस याद को पकड़े हुए थी। हाँ, वो उस अजय की याद को पकड़े हुए थी जो उसे हंसाता था, जो सब कुछ संभाल लेता था। लेकिन अब वो भ्रम, वो इमेज टूट रही थी। तो उसके लिए ये अपने सबसे अच्छे संस्करण वाले अजय को खोने जैसा था। जबकि अजय के लिए ये बस जिंदगी का संतुलन बनाने की कोशिश थी। बिल्कुल, यहाँ नजरिए का फर्क साफ दिखता है। कहानी फिर 7 साल आगे बढ़ जाती है। 7 साल लंबा वक्त है। हाँ, अब अजय और सीता शादीशुदा हैं, बच्चे भी हो गए हैं, घर का लोन है, काम का तनाव बढ़ गया है, विचारों में मतभेद होते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़े वगड़े होते हैं। मतलब वो शुरुआती रोमांस अब रोजमर्रा की जिंदगी में बदल गया है। हाँ, फिर एक शाम अजय बहुत थका हुआ देर से घर आता है, देखता है सीता बच्चे को खिला रही है, बाल बिखरे हुए, आंखें थकी हुई, और वो फिर से कहती है तुम बदल गए हो। इस बार भी। हाँ, लेकिन इस बार उसकी आवाज में निराशा नहीं थी, एक उदासी थी, एक अकेलापन सा था, जैसे कोई दूरी आ गई हो दोनों के बीच। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस बार की टोन अलग है। हाँ, और फिर कहानी में एक एहसास होता है। क्या? कि सिर्फ अजय ही नहीं बदला था। ओह, सीता भी बदल गई थी। एग्जैक्टली, दोनों बदल गए थे।
क्यों? क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ी थी, जिंदगी विकसित हुई थी। प्राथमिकताएं बदल गई। पहले वो जोड़ी थे, अब माता पिता भी थे। तनाव बढ़ गया था। बातचीत सपनों और फ्यूचर प्लान से हटकर घर के बिल, बच्चों की स्कूल फीस, इन सब पर आ गई थी। वो छोटे छोटे सरप्राइज, वो लंबी बातें, सब कहीं पीछे छूट गया था। और शायद उनकी एक दूसरे से प्यार जताने की भाषाएं, वो लव लैंग्वेजेस भी बदल गईं। पर दोनों ने ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, ये अक्सर होता है। हम बदलाव को नोटिस नहीं करते या करना नहीं चाहते। यहीं पे अजय को अपने दादाजी की एक कहावत याद आती है। अच्छा, क्या कहावत? कबूतर और बिल्ली वाली। दादाजी कहते थे, हर शादी में दोनों साथी संकेत देते रहते हैं, जैसे कबूतर पंख फड़फड़ाता है या बिल्ली अपनी पूंछ घुमाती है। दिलचस्प। सवाल ये नहीं है कि वो बदले या नहीं बदले, सवाल ये है कि क्या तुम सच में देख रहे थे? वाह, गहरी बात है। और वो कबूतर बिल्ली की मिसाल, जैसे कबूतर आंखें बंद कर लेता है ये सोचकर कि बिल्ली उसे नहीं देखेगी या चली गई है। लेकिन बिल्ली तो वहीं होती है। हाँ, तो शायद सीता भी रिश्ते की जो मौजूदा सच्चाई थी, जो बदलाव आ चुके थे, उनसे आंखें मूंद रही थी। वो उस पुराने आदर्श अजय को ही याद करना चाह रही थी। ये मुमकिन है, एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म। अतीत को पकड़े रखना आसान लगता है कभी-कभी, पर जैसे बिल्ली वहीं रहती है, वैसे ही अजय और उनके रिश्ते में जो बदलाव थे वो वास्तविक थे, वो सच थे, चाहे सीता उन्हें माने या ना माने। सही बात है, सच्चाई से भाग नहीं सकते। तो फिर क्या हुआ? क्या अजय ने कुछ कहा? हाँ, कहानी में एक मोड़ आता है। उसी रात जब सीता ने कहा तुम बदल गए हो, अजय ने बहस नहीं की। अच्छा? उसने सीता को गले लगाया। अच्छा। और कहा तुम भी बदल गई हो। ओह, ये तो सीधा टकराव। टकराव नहीं, शायद सच्चाई का सामना। और फिर उसने जोड़ा, शायद हम दोनों बदल गए हैं, लेकिन चलो फिर से एक साथ बताते हैं, इस बार जानबूझकर। वाह, लेट्स चेंज टुगेदर अगेन, दिस टाइम कॉन्शियसली। ये बहुत पावरफुल लाइन है ना? और कहानी में ये भी जिक्र आता है कि उन्होंने कृतज्ञता ध्यान यानी ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन का अभ्यास शुरू किया। हाँ, ये भी मेंशन है। इसका क्या असर हुआ होगा? आप बताइए, आपको क्या लगता है ग्रैटिट्यूड कैसे मदद करता है ऐसे में? देखिए, कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड का अभ्यास आपको उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जो आपके पास हैं, बजाय उनके जो नहीं है। रिश्ते में इसका मतलब हो सकता है कि आप रोजमर्रा की भागदौड़ में अपने साथी की छोटी छोटी कोशिशों को, उसकी मौजूदगी को सराहें। उन चीजों के लिए आभारी हो जो अक्सर हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। सही। कमियों के बजाय अच्छी चीजों पर फोकस करना। हाँ, और जब आप ऐसा करते हैं तो आपका नजरिया बदलता है। वो जो दूरी या अकेलापन महसूस हो रहा था, वो शायद कम होने लगता है, कनेक्शन फिर से महसूस होता है। तो ये उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ होगा। बिल्कुल। तो इस पूरी कहानी का सार क्या निकलता है, निचोड़ क्या है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सबक तो यही है कि बदलाव वो तो जीवन का अंश है। इट्स इनएविटेबल, हम सब बदलते हैं। हाँ, और रिश्ते की शुरुआत में जैसे अजय और सीता के साथ हुआ, ये बदलाव सबसे अच्छे संस्करण के खो जाने जैसा लगता है, वो हनीमून पीरियड खत्म होने जैसा। बिल्कुल। और फिर सालों बाद, शादी के बाद, बच्चों के बाद, ये बदलाव जीवन के दबावों, तनावों का असर होता है। जिंदगी हमें ढालती है, बदलती है। तो रिश्ते बदलने से बच नहीं सकते। ये बदलने के बारे में नहीं है, नहीं, ये इस बारे में है कि जब बदलाव आता है और जब आपका साथी कहता है तुम बदल गए हो, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या बहस करते हैं, या घबरा जाते हैं, या डिफेंसिव हो जाते हैं? या फिर आप एक पल रुकते हैं और शायद पूछते हैं, अच्छा कैसे, और क्या हम अब यहाँ से एक साथ आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, जैसे अजय ने कहा, चलो फिर से एक साथ बदलते हैं जानबूझकर। वही। अजय भल्ला के शब्दों में कहें तो सच्चा प्यार तब नहीं होता जब दुनिया या वक्त आपके लिए रुक जाता है, बल्कि तब होता है जब दुनिया और वक्त आपकी परीक्षा लेते हैं और आपका कनेक्शन, आपका रिश्ता उस परीक्षा में बच जाता है, टिक जाता है। बिल्कुल। ये एक जैसे बने रहने के बारे में नहीं है, ये एक साथ बदलने, एक साथ विकसित होने के बारे में है। तो यहाँ हमारे सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात ये निकलती है कि रिश्ते कोई ठहरी हुई तस्वीर नहीं होते, वो एक बहती नदी की तरह होते हैं। सही कहा। तो अगर अजय और सीता की तरह बदलाव पर सिर्फ प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे सक्रिय रूप से जानबूझकर अपनाया जाए, तो रिश्ते का सफर कैसा हो सकता है? ये एक गहरा सवाल है। इस पर जरूर सोचें कि कोई अपने साथी के साथ कैसे विकसित हो सकता है, कैसे बदल सकता है, न कि सिर्फ उसके बगल में चलते हुए अनजान बने रहकर।
एक साथ सचेत रूप से विकसित होना। हाँ, कॉन्शियस इवोल्यूशन टुगेदर। यही शायद रिश्तों को लंबा और मजबूत बनाता।